अच्छा बच्चों नमस्ते, जय माता दी। हमने आपको पिछले वीडियो में फलन और संबंध ये चैप्टर पूरा खत्म किया था। आज हम आपको सामतत्यता, फलनों की सामतत्यता और अवकलनीयता पढ़ा रहे हैं। अब नया चैप्टर हमने शुरू किया है, फलनों की सामतत्यता और अवकलनीयता। ठीक है, आप ध्यान देना, बिल्कुल सरल, ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से आपको बहुत छोटे तरीके से बताएंगे। ठीक, आप यदि ध्यान देंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझना, मेरा उत्साहवर्धन करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और मुझसे कोई गलतियां हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और कोई क्वेश्चन जो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं उसका कोई क्वेश्चन या आपको करना हो तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी बुक का आप क्वेश्चन नंबर डाल दोगे, हम आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है, फिर अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ा रहे हैं फलनों के सामतत्यता, फलनों की सामतत्यता या सततता इसको बोलते हैं, सततता या संततता, संतत भी बोलते हैं। इन भाषाओं को आप प्रयोग कर सकते हो। सामतत्यता, सामतत्यता या सततता, या ये पढ़ा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो देखिए, कोई फलन f ऑफ x अपने प्रांत x, प्रांत x होता है x बराबर a पर, तभी सतत होता है जब f ऑफ a इक्वल LHL इक्वल RHL हो। कोई भी फलन अपने प्रांत पर तभी सतत होता है जब वह दिए गए प्रांत के बिंदु पर f ऑफ a यानी फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, ये तीनों यदि बराबर हैं तो दिए गए बिंदु पर, इसको बिंदु ही बोलते हैं, f ऑफ x बराबर है लिखा है तो ये x क्या है, f का प्रांत है। तो दिए गए बिंदु पर कोई फलन तभी सतत होता है जब उस बिंदु पर फलन का मान, ठीक, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, ये तीनों बराबर हों। यदि इनमें कोई भी एक अवयव बराबर नहीं होता, ठीक है, तो फिर ये सतत नहीं होता। LHL को आप क्या लिख सकते हो, देखिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, जब a बिंदु है जहां h क्या है, h एक स्वेच्छाचर है। और RHL में आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये RHL में लिखोगे, h टेंस टू 0 पर, ये RHL है, ये LHL है। अब देखिए, हम जहां h स्वेच्छाचर है h, ठीक है, ये आपको याद, केवल बस इतनी बात आप याद रखिए, ये फार्मूले याद रखिए। और ये पिछली कक्षा में 11वीं कक्षा में आप पढ़ के आए हो, 11वीं कक्षा में बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा आप पढ़ के आए हो। ठीक है, हम वहां क्या देखते थे, फर्स्ट ईयर में 11वीं कक्षा में हम फलनों का जब अस्तित्व ज्ञात करते थे, किसी दिए गए बिंदु पर जो हम फलनों का अस्तित्व ज्ञात करते थे, तो LHL और RHL अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, अर्थात बाएं पक्ष की सीमा, राइट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा, इनको इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब f ऑफ f ये भी निकाल चुके हैं आप पिछली कक्षा में। जब आप मान ज्ञात करोगे, यदि ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो दिए गए बिंदु पर फलन सतत है, सामतत्य या संतत, ये एक ही बात है। देखिए, सतत क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, सामतत्य, ये तीनों एक ही बातें हैं। सामतत्य, ये तीनों एक ही बातें हैं, ऐसे लिखना है आपको, सामतत्य, ये तीनों बातें एक ही हैं, चाहे ये लिख के आ जाए, चाहे लिख के आ जाए, चाहे लिख के आ जाए। ठीक है, कोई भी फलन संतत, सामतत्य या सतत कब होगा, जब दिए गए बिंदु पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, ये तीनों बराबर हों। केवल आपको इतना ही याद रखना है कि यदि कोई बिंदु, किसी दिए गए बिंदु पर कोई फलन तभी सतत होगा जब दिए गए बिंदु पर फलन का मान, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर हो। इन दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं।
ये आप जानते ही हो। ठीक है, अब आप देखिए कुछ प्रमेय होती हैं, ठीक है, जिनके फलन वास्तविक संख्याओं के लिए सदैव सतत होते हैं। जैसे प्रत्येक परिमेय फलन सदैव सतत होता है, प्रत्येक अचर फलन सदैव सतत होता है, प्रत्येक मापांक फलन सदैव सतत होता है, प्रत्येक बहुपदी फलन सदैव सतत होता है। ठीक है, साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स अपने परासों पर, अपने प्रांतों पर, साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स अपने प्रांतों पर सदैव सतत होते हैं, और लघुगणकीय फलन सदैव धन वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होते हैं। ये आपको प्रमेय ध्यान रखनी है, ये आगे काम करेंगी। फिलहाल हम आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पहले हम आपको सततता पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब आप क्वेश्चन में आइए, हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी पैटर्न में 5.1 पहली प्रश्नावली है एनसीईआरटी पैटर्न ने की 5.1। देखिए क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर x बराबर 5 पर सततता की जांच करनी है, की जांच करूं, ये हमें करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देखिए इसमें 3 भाग हैं सवाल के, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। एक भाग हम आपको बता रहे हैं, 2 भाग आप स्वयं करना। ये क्वेश्चन हुआ हमारा, आंसर देखिए हम आपको तीसरा भाग बता रहे हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 है, का प्रांत x बराबर कितना है 5 है। तो आप सीधे प्रयोग करना, x बराबर 5 है तो सर्वप्रथम आप क्या निकालोगे, x बराबर 5 पर एफ ऑफ 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना हो गया 25 में 3 चला गया, कितना बचा 22 आ गया। अब आप यहां लिखोगे LHL का हमने फार्मूला क्या आपको लिखाया था, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। जब x बराबर a था फार्मूला तभी लिखाया था। तो अब देखिए x बराबर यहां क्या है 5 है, तो फार्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 माइनस एच। अब देखिए जैसे ये एफ ऑफ 5 का मान निकाला गया है, तो देखिए x के स्थान पर कितना है 5 है, तो हमने x के स्थान पर 5 रखा है। यहां x के स्थान पर कितना है 5 माइनस एच है, तो आप x के स्थान पर 5 माइनस एच रख दीजिए, कितना आएगा 5 माइनस एच माइनस 3। लिमिट h टेंस टू 0 आप जरूर लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0। हल करिए आप इसे, तो देखिए रैखिक पद है, इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो h टेंस टू 0 पर ये लिखोगे, रखिए मान 5 माइनस 0 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 इक्वल 22। देखिए LHL भी 22 आया। अब आप RHL लिखोगे, तो RHL में केवल प्लस हो जाता है, RHL में क्या होगा केवल प्लस होगा, हम आपको इधर करके बता रहे हैं। RHL में लिमिट आपको सूत्र हमने पढ़ाया h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, रखिए आप मान, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच, देखिए a के स्थान पर 5 है। अब आप इसमें मान रखिए, तो मान क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर कितना रखना है 5 प्लस एच माइनस 3, देखिए भी रैखिक है। तो अब h टेंस टू 0 पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 3, 25 माइनस 3 इक्वल 22 आया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा LHL इक्वल RHL इक्वल एफ ऑफ 5, दोनों बराबर है तीनों, और इनका मान कितना आया है 22 आया है। अतः फलन सतत है। बस आपको ऐसे ही दोनों पार्ट करने, 3 भागों में सवाल है।
पहला एक भाग हमने बता दिया है, दूसरा भाग अब जहां आपने 5 रखा है वहां पर आपको क्या रखना है, 3 रखना है। देखिए जहां हमने 5 रखा है वहां आप क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। हर एक सूत्र में, सवाल में आपको ये इस फार्मूले का प्रयोग जरूर करना है। जहां सततता हमें ज्ञात करनी हो, सततता या असततता ज्ञात करनी हो, तो वहां पे हमें इनका प्रयोग जरूर करना है। तो अब आप ये पूरा भाग कर लोगे, ठीक है। तो अब आप चलिए आगे, सततता, सततता की जांच करनी थी हमें, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन कर लोगे। एक भाग हमने बताया, 2 भाग आपको करने। तीसरा अगला क्वेश्चन, चलिए आप अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से लगाओगे आप इसको भी। अगला क्वेश्चन हम आपको लिख के बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x² -1 के बिंदु, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x² -1 पर बिंदु x बराबर कितना है, 3 के लिए सततता की जांच करनी है। आपको इसकी जांच करनी, ये क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो जैसे अभी हमने आपको सवाल बताया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आपको हम एक बार हल करके पुनः बता दे रहे हैं, ध्यान देना आप। पहले हमने क्या लिखा यहां, पहले सबसे आप लिखोगे x बराबर 3 पर एफ ऑफ 3 -1, 9 -1 हो जाएगा, 17 हुआ। अब आप लिखोगे यहां LHL, जैसे अभी कर रहे थे। LHL का आपने सूत्र क्या लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस h था। तो अब आप इसमें मान रखिए क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ a के स्थान पर कितना है, देखिए 3 है। आप फलन में मान रखिए, ये मान रखोगे, देखो एफ ऑफ x है तो x के स्थान पर कितना है, 3 -h है। तो आप इसमें x के स्थान पर 3 -h रख दोगे। अब आप ध्यान दीजिए, तो आपको यहां भी देखिए स्वेच्छाचार हमारा एक ही वर्ग है, खोलोगे कोई फायदा होगा नहीं, हल आप करोगे नहीं। तो h टेंड्स टू 0 पर सीधे मान रख दीजिए, कितना हुआ, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, अर्थात 18 - 1 इक्वल 17 हुआ। अब आप RHL लगाओगे, RHL में भी यही स्थिति आएगी। RHL में पहले आप सूत्र लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। अब आप क्या करोगे, अब आप मान रख दोगे किसमें, इसी फलन में रखो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। फिर आप h टेंड्स टू 0 पर 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 दूनी 18 -1 इक्वल क्या हुआ, 17 हुआ। तो आपने क्या देखा, LHL इक्वल RHL इक्वल एफ ऑफ 3, और कितना आया है, 17 आया है। तो आप क्या लिख दोगे, लिख दोगे अतः f x बराबर 3 पर सतत है। देखो वैसे ही सवाल लगा कि नहीं लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस प्रकार से आप इसको भी कर लोगे। अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, इनको करना आप देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स निम्नलिखित फलनों के सततता की जांच कीजिए। यही है, निम्न फलनों के सततता की जांच करो। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या दिया है हमें, फर्स्ट नंबर में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 5, एफ ऑफ एक्स। सेकंड क्या है,
एफ ऑफ एक्स 1/x-5, x डज नॉट इक्वल 5। ठीक। तीसरा क्या है, एफ ऑफ x² - 25/x-5। चौथा क्या है, चौथा है एफ ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x-5। सततता की जांच करनी है। ध्यान दीजिए, आपको यहां किसी भी फलन का प्रांत नहीं दिया है, यहां भी लिखा है x डज नॉट इक्वल 5। ठीक है, किसी भी फलन का आपको प्रांत नहीं दिया है। अब प्रांत नहीं दिया है तो आप कैसे जानोगे कि ये फलन सतत है। ठीक, तो अभी अभी वैसे हमने आपको बताया था, आप चाहो तो गुण का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, देखिए हम आपको ऐसे ही पहले मुजवानी बता दे रहे हैं, आप लिख कर भी सकते हो, लिख भी सकते हो ये बातें। जैसे देखिए, पहला, ये फलन सतत है कि नहीं अपने प्रांत पर, तो ये फलन सतत है अपने प्रांत पर। क्यों? क्योंकि ये एक चरघातांकी फलन है। ये फलन एक चरघातांकी, देखिए x की घात चर है, चरघातांकी फलन है, इसलिए सदैव सतत है। ये भी फलन सदैव सतत है अपने प्रांतों पर। क्यों? क्योंकि ये परिमेय फलन है, परिमेय व्यंजक है, परिमेय है, इसलिए भी फलन सतत है। ये भी सतत है, ये भी परिमेय है, और ये मापांक फलन है, ये भी सतत है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो कि पहला जब आपने पहले आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, दिया गया फलन बहुपदी है अतः सदैव सतत होगा, अपने प्रांत पर सदैव सतत होगा। इसमें लिख दोगे दिया गया फलन परिमेय फलन है अतः अपने प्रांतों पर सदैव सतत होगा। दिया गया फलन परिमेय फलन है, ठीक है, बहुपदी भी है। यदि आप इसको हल करोगे तो यहां x+5 पाओगे, बहुपदी भी है, तो दिया गया फलन ये भी अपने प्रांत पर सतत है। ये मापांक फलन है तो ये भी अपने प्रांत पर सतत है, ऐसे लिख सकते हो। अब मान लीजिए आप लिखना नहीं चाहते, जैसे हमने अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए हल करके, उसी प्रकार से हल करना चाहते हो तो इसमें देखिए किसी भी फलन का आपको प्रांत नहीं ज्ञात है, तो आप इसमें प्रांत स्वयं मान लीजिए, आप इसको ऐसे हल कर सकते हो। हम आपको कौन सा क्वेश्चन बता दें, हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। देखिए, एफ ऑफ x इक्वल x² - 25/x-5 है। पहले इस फलन को हम सरल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, तो इसको हम सरल कर देंगे। पहले इसे आप सरल कर दीजिए, हल कर दीजिए इसे। तो कैसे हल करोगे, देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे x-5 x+5/x-5 हुआ, x-5 से x-5 कट गया, कितना आया, एफ ऑफ x बराबर x+5। देखिए पहला क्वेश्चन बन गया, पहला पार्ट। यहां केवल अंतर क्या है, माइनस का प्लस का। अब आपको क्या करना है, हमें इसमें इसका प्रांत नहीं दिया गया है, तो आप मान लोगे यहां, माना कि f का प्रांत x बराबर c है, आप मान लोगे। हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, क्योंकि इनमें हमें बिंदु नहीं दिए हैं, इसमें हमें कहीं x की वैल्यू नहीं दी, तो हर क्वेश्चन में आपको x इक्वल c मान लेना है। अब आप पहले x बराबर c पर एफ ऑफ c रखोगे तो यहां कितना आ जाएगा, देखिए x के स्थान पर c हुआ तो c+5 हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, वही LHL। LHL में पहले आप फार्मूला लिख देना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c माइनस a माइनस h होता है, तो आप क्या लिख दोगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ c माइनस h। आपने c माना है a के स्थान पर, अब आप फलन में रखिए, तो कहां है फलन आपका, ये फलन देखिए बचा है, x के स्थान पर क्या रखोगे, c माइनस h रखोगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h और +5, हल करो इसे, h टेंस टू 0 पर c माइनस 0 +5 कितना आया, c+5 आया। देखिए LHL है। अब RHL में आइए आप, RHL में जब आओगे तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h लिखोगे आप। अब जब a प्लस h लिखोगे तो a प्लस h a के स्थान पर क्या रखोगे, लिमिट h टेंस टू 0 a के स्थान पर कितना आ जाएगा,
एफ ऑफ सी प्लस 5 हो जाएगा। अब आप इसमें रखिए सी प्लस एच हो जाएगा, इस फार्मूले में रखा। अब आपको किस में रखना है अपने क्वेश्चन में, तो इसमें रखिए आप, कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के स्थान पर सी प्लस एच प्लस 5। अब एच टेंस टू 0 पर कितना हुआ, एक्स टेंस टू 0 पर कितना हो जाएगा, एच के स्थान पर आप शून्य रख दोगे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस 0 प्लस 5, अर्थात सी प्लस 5 आया। तो आप देख क्या रहे हो, देखा आपने, एफ इक्वल सी इक्वल एल एच एल इक्वल आर एच एल, अतः सतत है। लग गया। ठीक इसी प्रकार से आपको ये तीनों पार्ट करने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माड है, इसको भी आप कर लोगे, इसको भी कर लोगे, कोई दिक्कत। तो हमने आपको 3 नंबर तक बताए क्वेश्चन। जिसके पास एनसीईआरटी बुक है आप किताब में देख सकते हो। मैंने पहली प्रश्नावली आपको सांतत की पढ़ाई। कोई भी फलन सतत कब होता है, जब उस फलन के दिए गए प्रांत के, उस फलन में दिए गए प्रांत के किसी भी बिंदु पर फलन का मान, उसके बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा तीनों बराबर होते हैं, तो उस बिंदु पर फलन सदैव सतत होता है अथवा सतत नहीं होता। आज हम इस वीडियो में आपको इतना ही बता रहे हैं, आगे फिर बताएंगे। आप लोग करने का प्रयास करना, सवाल काफी, इसमें काफी सवाल दिए हैं, आप कर भी सकते हो, बिल्कुल सरल है। हर एक क्वेश्चन में बस यही नियम आपको लगाना है, सदैव दिए गए बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना है, बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है, दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है। यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो फलन सतत है, अन्यथा नहीं है। ठीक, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ध्यान देना मेरी ओर, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।